सर हाँ, मुझे एक पत्रिका लगानी 14 मार्च 14 मार्च 1997। टाइम? सर सुबह के 7:45। जन्म स्थान? सर त्रिपुरा, अगरतला त्रिपुरा। बताइए गीता जी, बताइए क्या हाँ प्रश्न? जी सर। सर मुझे इस लड़की का चार्ट, ये लड़की है सर। अच्छा, सर लड़की इसकी है, समझ, चलिए बाबा। जी, सर ये राहु की दशा इसकी चल रही है बच्चे की। तो सर इसमें इसको अभी इसकी शादी हुई है लास्ट ईयर। तो सर इसके सारे ग्रह छठे और 12वें एक्सिस पर हैं, लेकिन अभी ये लड़की स्वस्थ है। हाँ, नौकरी इसकी नहीं लग पाई है, लेकिन शादी भी हो गई है। सर इसकी कुंडली को हम किस तरह से, मतलब आगे इसको पूछ दिक्कतें पूछ आएंगी क्या सर पू- मेरे को? पूछना क्या है ये बताइए, आगे जो भी दिक्कत आएगी सब लोग मिलके बता देंगे, बताइए। सर मुझे इसकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी कि नहीं, ये पूछना है, वो डाउट है सर मुझे। आप बताइए मैरिड लाइफ के लिए क्या क्या देखना है। सर हमें जैसे देखना है सप्तम भाव, वो ठीक है। सप्तमेश वो 11वें भाव में है, सप्तम पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। तो सर इस हिसाब से मैरिड लाइफ इसकी मुझे सही दिखाई देती है सर। लेकिन जैसे कि आपने बताया था, किसी भी भाव से छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर बहुत सारे ग्रह होते हैं तो उस भाव का भी नाश समझना चाहिए, चाहे वो इस तरह की सिचुएशन हो कि केंद्र कोण में शुभ ग्रह हैं। तो सर वो देखते हुए मुझे लगता है कि जब इसकी राहु में बुध की दशा आएगी, क्योंकि बुध यहाँ पर षष्ठेश है और 12वें में बैठा है, तो सर इसको शादीशुदा लाइफ में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। और सर शुक्र क्योंकि सप्तमेश होके एकादश में है, तो ये एक से अधिक शादी का योग भी बनाता है क्या सर, ये पूछना। चलिए, कौन बताना चाहेंगे? जरूर से बताइए, रविंद्र वर्मा जी आप ही बताइए। गुरु जी, अगर शादी का देखना है, शादी की लाइफ का, तो सबसे बड़ा तो कारक है शुक्र। पहले तो न, ये लेडीज है तो इसके लिए गुरु को देख लीजिए। हाँ हाँ, सॉरी। तो अगर लड़की है, हाँ, लड़की के लिए तो सबसे पहले तो शादी का जो हस्बैंड है वो देखेंगे, हस्बैंड की कंडीशन कैसी है। तो हस्बैंड अगर हम देखें तो जुपिटर है, केंद्र में बैठे हैं, और ये शनि की राशि में है, और नवांश में भी ये मरकरी की राशि में है, और सूर्य के साथ हैं, 12th हाउस में है। तो हम इनको ऐसा नहीं बोलेंगे खराब है, अच्छे हैं केंद्र में। और सबसे अच्छी बात है कि इन पर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। तो बृहस्पति केंद्र में है, कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी तरह का, और 10वें घर में है, तो हम इनको अच्छा बोलेंगे तो हस्बैंड अच्छा रहेंगे। और 7th हाउस की बात करेंगे तो 7th हाउस पे भी ऐसा कोई डायरेक्ट मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो शादीशुदा ये भी अच्छी है। 7th लॉर्ड वीनस है, 11th हाउस में है, सूर्य के साथ है। तो अगर ये शुक्र 11th हाउस में अगर कुछ बेनिफिक इन्फ्लुएंस में होते तो हम ये मान के चलते इनकी तो शादी होगी। लेकिन ये सूर्य के साथ है, तो सूर्य इनको फिर भी कंट्रोल करके रखेगा, तो हम ये नहीं मान सकते इनकी दोबारा शादी होगा। हम ये मान के चलेंगे कि शादी से इनको लाभ होगा। तो अगर D9, अगर मैरिज की बात करें तो D9 को भी देखना जरूरी है। D9 के केंद्र में एक बेनिफिक है, बिल्कुल लग्न में बैठे हैं, बुध है, और शनि और चंद्रमा ट्राइन में है। और जो D1 का जो लग्नेश है वो है मंगल, और सप्तमेश और शुक्र है। तो मंगल और शुक्र की एक्सिस अगर D9 में देखें तब ये 410 एक्सिस पे है। तो 410 एक्सिस तो ठीक है, और शुक्र भी ठीक है। मंगल थोड़े से ये 8th हाउस में चले गए, राहु केतु एक्सिस पे, तो हम इसको थोड़ा अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि शादी में सेपरेशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत जीवन में खटपट चलती रहेगी, लेकिन इस सेपरेशन इस शादी में नहीं दिखता। चलिए ठीक है। सर इस लड़की का टाइम एक्यूरेट एकदम से नहीं है, कम से कम 15-20 मिनट का फर्क है, इसलिए कोई नवांश बात में नहीं, फर्क आता नवांश छोड़ देते हैं, नवांश नहीं देखते हैं, लगन नहीं बदलेगा। है। हाँ जी। तो यहाँ पे सप्तम से छठे और 12वें में अशुभ ग्रह है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 10 तरह से पत्रिका को देखते हैं तो एक ही दोष है कि सप्तम स्थान से छठे में और 12वें में अशुभ ग्रह है। ना तो गुरु से छठे 12वें में अशुभ ग्रह है, ना तो गुरु पाप प्रभाव में है, ना शुक्र विशेष रूप से पाप प्रभाव में है। क्लियर हो गया?
शुक्र हाँ जो जी है सर। तो नवांश पत्रिका में यहाँ शनि की राशि का था, सूर्य के साथ था, तो नवांश को छोड़ देते हैं, नवांश को देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे शुक्र भी एकादश में है तो अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। अस्त हो जाने के, अगर शुक्र को बहुत ज्यादा हम बताते हैं, बुध और शुक्र अस्त हो तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मैरिटल लाइफ अच्छा रहेगा। अब स्वयं थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में परेशान हो या पति स्वास्थ्य से परेशान रहे, इसमें से कुछ न कुछ जरूर होगा आगे के जीवन में, ठीक है। बाकी मैरिटल लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, दो शादी नहीं होगा। जी सर। सर हाँ, इसके हस्बैंड को शादी के बाद से स्वास्थ्य की परेशानी शुरू हो गई है, अभी हाँ छोटा ही तो लड़का है जबकि। कोई बात नहीं, वो तो हम बता ही दिए कि ये इसके छठे में भी मंगल राहु है और इससे छठे में भी शनि केतु और बुध है, छठा और बारहवां यहाँ ये परेशान है। इसके लग्न से छठा बारहवां और इस सप्तम से छठा बारहवां, तो दोनों से छठा बारहवां है, तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी न किसी को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, ये ज्यादा संभावना है। बाकी सब ठीक है। बाकी लड़की के सूर्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव नहीं है, लग्न के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं है, इसीलिए लड़की स्वास्थ्य से परेशान होगी ये कम चांस है। इसीलिए हस्बैंड कोई परेशान होने की समस्या है, बाकी सब अच्छा है। और बताओ। जी सर, सर बस यही था इसमें सर। चलिए।